नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में देश, दुनिया और शहरीलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर है। आज 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस और इस दिवस पर वीएनएम की टैगलाइन लाखों लोग छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन याद करना तो बनता ही है, क्योंकि आप और हम लाखों लोग मिलकर जब छोटी छोटी कोशिश करेंगे तब पर्यावरण हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम बचाकर संजो कर रख सकते हैं। इसी विचार के साथ आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। नेशनल मेडिकल काउंसिल की टीम वडोदरा में एसएसजी की विजिट पर मेडिकल सुविधाओं का लिया जायजा। वडोदरा में घरेलू झगड़े में साले ने बहनोई को उतारा मौत के घाट, हत्यारा गिरफ्तार। और वडोदरा को नहीं मिल रही दूषित पानी से राहत, दूषित पानी के साथ कॉरपोरेशन पर मोर्चा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय की एक खास टीम मध्य गुजरात की सबसे बड़ी सरकारी हॉस्पिटल एसएसजी में इंस्पेक्शन के लिए पहुंची। मध्य गुजरात के सबसे बड़े सयाजी जनरल हॉस्पिटल में महाराजा साजिराव यूनिवर्सिटी के साथ संलग्न बड़ौदा मेडिकल कॉलेज भी है। इस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी शिक्षा प्रदान की जाती है। आज नेशनल मेडिकल काउंसिल की टीम मेडिकल कॉलेज और एसएसजी हॉस्पिटल के 5 विभागों के दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने विभिन्न विभाग के एचओडी के साथ मुलाकात की और साथ ही सीनियर डॉक्टरों के साथ रखकर सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं का मुआयना किया। मेडिकल कॉलेज के साथ जुड़े हुए मेडिसिन विभाग, फॉरेंसिक विभाग और अन्य 3 विभागों का दौरा दिल्ली से आई हुई नेशनल मेडिकल काउंसिल की टीम ने किया। इस मुलाकात का मुख्य आशय एमडी कोर्स के लिए 250 जितनी यूजीसी सीट बढ़ाने का था। टीम की विजिट के बाद नेशनल मेडिकल काउंसिल में रिपोर्ट सबमिट कर आने वाले दिनों में इस पर निर्णय लिया जाएगा। We have to examine this emergency medicines and for 250 UG seats also have to examine. गुजरात की वडोदरा में एक मामूली घरेलू झगड़े में साले ने बहनोई को निर्मम रूप से मौत के घाट उतार दिया। वडोदरा के गोत्री के सदगुरु अपार्टमेंट में धवल बारोट नामक एक शख्स अपनी सास के घर गैस का बॉटल देने गया था। उस दौरान साले के साथ बहनोई का झगड़ा हो गया और मुख्य आरोपी साहिल बाबूराव राणा ने अपने बहनोई के छाती के हिस्से में चाकू के वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। गोत्री पुलिस ने इस मामले आरोपी साहिल राणा को गिरफ्तार कर लिया है। गोत्री पोलीस स्टेशन विस्तार में एक मर्डरનો બનાવ બનેલ છે, જેમાં મરણ જનાર ધવલકુમાર બારોટ જે પોતાની સાસરી સદગુરુ ફ્લેટમાં ગઈકાલના એના સાસુને ત્યાં ગેસની બોટલ આપવા એની પત્ની સાથે આવેલ તે વખતે ત્યાં એના જે કૌટુંબિક શાળા છે એમની સાથે બોલાચાલી ઝઘડો થતાં એણે ઉશ્કેરાટમાં આવી અને ધવલને ચપ્પુના ઘા મારી અને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડેલ। તેને સારવાર દરમિયાન તેનું મોત નિપજાયેલ તથા ફરિયાદી તથા એના બીજા સાહેબ છે એમને પણ ઇજાઓ પહોંચાડી નાસી ગયેલ। જે બાબતનો બનાવ ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ થયેલ છે, જેમાં 3 આરોપી સંડોવાયેલ છે। તે પૈકી 2 આરોપીઓને ડિટેન કરવામાં આવેલ છે અને તેનો COVID-19 ટેસ્ટ કરાવી અને ધરપકડ કરવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે। શું બાબત હતી, કયા મુદ્દે ફરિયાદમાં ફરિયાદીએ જણાવેલ છે કે જે મરણ જનાર છે એણે આરોપીને લુખ્ખા એવું કીધું, એટલે એના લીધે મને લુખ્ખા કેમ કીધું એ કારણને લીધે એને ચપ્પુના ઘા માર્યા। એ દિશામાં હજી તપાસ ચાલુ છે। હાલમાં જે છે ફરિયાદી જણાવે છે એ મુજબ ઉશ્કેરાટમાં આવી આ લુખ્ખો એમ કીધું, એટલે એના લીધે ઉશ્કેરાટમાં આવી અને ચપ્પુના ઘા મારેલ છે। લગ્નનો કોઈ મુદ્દો છે, લગ્ન બાબતને કારણે એને સમજાવતા એવું કંઈ છે? એ બાબતે હજી તપાસ ચાલુ છે। કોણ કોણ આરોપીઓ છે, શું નામ છે અને આરોપીઓમાં છે 2 ભાઈઓ છે અને એના પિતા છે સાહિલ બાબુરાવ રાણા, ચિરાગ બાબુરાવ રાણા અને બાબુરાવ અબ્બાસરાવ રાણા।
वडोदरा के नवायार्ड की रसूलजी चाल में दूषित पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। परेशान लोगों ने दूषित पानी की बोतलों के साथ आज कॉरपोरेशन कार्यालय पर हल्ला बोल किया। वडोदरा के सयाजीगंज विधानसभा के वार्ड नंबर 1 में पिछले कई दिनों से नवायार्ड की रसूलजी चाल में दूषित पानी आता है। पीने के पानी में बदबू आती है, जिस पर आम आदमी पार्टी ने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर आवाज उठाते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर को आवेदन दिया। ये अपना नवायार्ड विस्तार रसूल जी की चाल बोर्ड नंबर 1 लगता है। काफ़ी 2 महीने से गंदा पानी आ रहा था कभी, और काफ़ी टाइम से हम रजूआत भी कर रहे हैं। हमारे कॉर्पोरेटर हमारी सुनते भी नहीं है। उनको शर्म आना चाहिए। हमारे विस्तार में कभी पानी नहीं आ रहा है तो हम पानी मोल लेके पानी पीते हैं और कपड़े यहाँ के हमारे विस्तार के लोग छानी कैनल में जाके धोते हैं। वहाँ पे काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। कोई हादसा होगा इसकी जवाबदारी कॉर्पोरेशन को लेना पड़ेगी। और जो हमारे विस्तार के छोटे छोटे बच्चे गंदा पानी पी के बीमार हो गए, इसका ये सबूत है। ये पूरी फाइल लेके आए हम कमिश्नर के पास। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम आंदोलन इससे भी ज़्यादा बड़ा करेंगे। वडोदरा महानगर पालिका का इलेक्शन वार्ड नंबर 1 में जहाँ नवायार्ड और रसूल जी की चाल, जहाँ बहुत ही बड़ा एरिया है, वहाँ पर 10-12 हज़ार लोग रहते हैं। वहाँ पर 2 महीने से एकदम गंदा पानी आ रहा है। बार बार उन्होंने रजूआत किया है। आप देख सकते हो कि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बीमार हो चुके हैं, लेकिन ये तंत्र जाग नहीं रहा। आज हमने बड़ौदा महानगर पालिका के अंदर यहाँ मटका फोड़ के विरोध किया है और हम लोग जगाने आए हैं कि ये कमिश्नर अगर नहीं जाएंगे तो आगे और आम आदमी पार्टी उग्र से उग्र आंदोलन करेगी। पाकिस्तान की जेलों में भारत के हजारों मछुआरे पिछले कई सालों से कैद हैं। उनमें से 200 और मछुआरों को पाकिस्तान सरकार द्वारा रिहा किया गया है। मछली पकड़ते वक्त सीमा पार कर लिए जाने से भारत के सैकड़ों मछुआरे पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, जिन्हें पाकिस्तान द्वारा नियमित अंतराल पर छोड़ा जाता है। इसी क्रम में 200 और भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान द्वारा रिहा किया गया। पिछले कई महीनों से ये मछुआरे पाकिस्तान की जेलों में सजा काट रहे थे। मछली पकड़ते समय सीमा पार कर गए इन मछुआरों को पाकिस्तान पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और उनके साथ सख्ती की जाती है। पाकिस्तान सरकार द्वारा छोड़े गए भारतीय मछुआरों में से गुजरात के निवासी मछुआरों को वडोदरा रेलवे स्टेशन लाया गया और यहां से उन्हें अपने अपने वतन के लिए रवाना किया गया। इन मछुआरों ने पाकिस्तान की जेलों में बंद और मछुआरों को भी छोड़ने की गुजारिश सरकार से की है। लाखों लोग, छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन। वीएनएम टीवी का ये टैगलाइन पर्यावरण संरक्षण के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि लाखों लोग मिलकर जब छोटी छोटी कोशिशें करेंगे तभी पर्यावरण को हम संजो पाएंगे। 5 जून के दिवस को विश्व भर में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों के जरिए पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत वडोदरा महानगर पालिका के पार्क एंड गार्डन विभाग द्वारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में वडोदरा के सभी वार्ड में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी के तहत डभोई बागोड़िया रिंग रोड पर फायर एकेडमी निकट स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल की उपस्थिति में वृक्षारोपण किया गया और सभी को पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया गया। हम सबको एक घंटनाद मिला है। जिस प्रकार से पर्यावरण ने करवट मोड़ दी है, आज विश्व पर्यावरण दिन है। उसी तहत वडोदरा महानगर पालिका, आप जैसे अन्य सेवाभावी संस्थाएं जिस प्रकार से हर एक वार्ड में, हर एक काउंसिलर के साथ में, हर एक एनजीओ के साथ में मिलके एक विश्व पर्यावरण दिवस अंतर्गत वृक्षारोपण का प्लानिंग किया है, जिसमें आज अभी डभोई दसालाल वाड़ी से एकता नगर की ओर का जो डिवाइडर है, वहाँ पे छोटे जो ट्री है, छोटे श्रम्स है, उसको एक बोया गया है। आने वाले टाइम में जिस प्रकार से आयोजन किया गया है, बहुत अच्छी तरह से 75 जो आज़ादी का साल है, उसमें हम 75 जगह से ज़्यादा जहाँ पे हमारा ग्रीन स्पेस है, ओपन स्पेस है, वहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट है, मियावाकी सिस्टम का गार्डन है, और इस तरह से हम सबको साथ में लेके वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारी यही पहल है। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम।
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इंडियन ऑयल गुजरात रिफाइनरी ने लिया है एक खास संकल्प, राष्ट्रीय ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने और जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर उम्दा पहल। 2046 तक इंडियन ऑयल हो जाएगा नेट जीरो। 2046 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। हरित भविष्य की ओर IOCL की नई शुरुआत। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इंडियन ऑयल गुजरात रिफाइनरी ने लिया है एक खास संकल्प, राष्ट्रीय ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने और जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर उम्दा पहल। 2046 तक इंडियन ऑयल हो जाएगा नेट जीरो। 2046 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। हरित भविष्य की ओर IOCL की नई शुरुआत। लंबी छुट्टियों के बाद फिर एक बार स्कूल की घंटियां बजने की शुरुआत हो गई है। गुजरात में नए शैक्षिक वर्ष की आज से शुरुआत हुई है। गुजरात के स्कूलों में नए शैक्षिक वर्ष की आज से शुरुआत हो गई है। नए शैक्षिक वर्ष 2023-2024 का आज से शुभारंभ हुआ है। ऐसे में फिर एक बार 1.5-2 महीने की छुट्टियों के बाद बच्चे खुशी खुशी स्कूल पहुंचे हैं। एक कक्षा और आगे बढ़ जाने की खुशी और दोस्तों को मिलने के उत्साह के साथ सभी बच्चे आज स्कूल पहुंचे। गुजरात के वडोदरा में भी कई स्कूलों में आज सुबह सुबह फिर एक बार छात्रों की चहल पहल देखने मिली। सरदार विनय मंदिर स्कूल में आज सुबह से ही फिर एक बार स्कूल की घंटियां बजने लगी। छात्र अपने यूनिफॉर्म पहनकर अपना बस्ता उठाकर खुशी खुशी स्कूल पहुंचे और यहां स्कूल प्रबंधन द्वारा उनके लिए उचित तैयारियां भी की गई। इस मौके पर सरदार विनय मंदिर स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर कमल शाह ने छात्रों को वेलकम करते हुए उन्हें आने वाले नए साल के लिए शुभकामनाएं दी है। आज से सरदार विनय मंदिर स्कूल फिर से रीओपन हो रही है। बच्चे सुबह 7 बजे से आ गए हैं। स्टैंडर्ड 9, 10th और 12th साइंस, 12th कॉमर्स के बच्चे सब आज पूरी ताकत से और एक एनर्जी से स्कूल में आए हैं और हमने भी पहले पीरियड से ही उनका एजुकेशन शुरू कर दिया है। इस बार भी स्कूल में A1 के 2 बच्चे आए हैं, एक 10वीं में और एक 12वीं कॉमर्स में आए हैं। स्कूल का रिज़ल्ट भी अच्छा है और बच्चे नए एडमिशन लेने के लिए भी आए हैं और जैसे एक माहौल, उत्सव का माहौल स्कूल में देखा जा रहा है। तो आज से फिर से
स्कूल में बच्चे आए हैं, सब बच्चों को और सभी वडोदरा के बच्चों को, गुजरात के बच्चों को मैं एक शुभेच्छा देना चाहता हूँ कि आज से फिर एक नई एनर्जी के साथ आप अपनी तैयारी करें और जो भी गोल आपका है वो आप अचीव करें, ऐसी शुभेच्छा। गुजरात के वडोदरा जिला के सावली में रेलवे ट्रैक पर मिले शव मामले की जांच में पुलिस ने हत्यारों को चंद घंटों में गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया है। लास्ट 31 मई अर्ली मॉर्निंग को खाखरिया रेलवे ट्रैक पे एक लाश मिली थी और लाश के बारे में सावली पुलिस ने मतलब अकस्मात मौत का गुना रजिस्टर किया था और उस दौरान वो मरने वाला जतिन दर्जी करके जो हालोल का रहने वाला था, इतना तफ्तीश में खुला था और उसकी कार जो थी तो वो ट्रैक से 5 किलोमीटर दूर मिली थी। तो ट्रैक से 5 किलोमीटर दूर मिली तो वो थोड़ा पुलिस के लिए शंकास्पद था, तो पुलिस ने इसके बारे में तफ्तीश शुरू की और मरना जतिन का मोबाइल नंबर की CDR मंगवाई। तो CDR में लास्ट नाइट को, मतलब जो हादसा हुआ उसी रात को जिस आदमी से ज़्यादा बात हुई थी वो विजय नायक करके था, चापानेर गाँव का। पुलिस ने उसको उठाया, उसकी इंट्रोगेट किया तो उसने बताया कि उसने और एक संदीप करके बलई है, वो दोनों ने मिलकर उसे मार दिया है। पुलिस ने पूछा मारने की वजह क्या थी, तो उन्होंने बताया नागजी भरवाड़ जो कि हालोल का ही है, उसके कहने पे उन्होंने मारा है। तो ये बनाव के बारे में हमने मरनार की जो वाइफ है उसकी कंप्लेन लेके ऑफेंस रजिस्टर किया 302 का, फिर तफ्तीश चालू की। उस दौरान नागजी भरवाड़ को लेकर आए तो नागजी भरवाड़ से इंट्रोगेट करने पर पता चला कि नागजी भरवाड़ ने बताया था कि हालोल का भी एक धर्मोज पटेल है जो उसका पार्टनर है, उसने ट्रक लिया था, उसका पूरा डाउन पेमेंट ये धर्मेश ने भरा था और उस धर्मेश ने बताया था कि मरना वाला जतीन है उसको मार देना है। तो नागजी ने बोला था मारने की वजह क्या है, क्यों मारना है, तो बोला ये उसकी वाइफ को ज़्यादा टॉर्चर करता है, उसकी वाइफ से उसका लव अफेक्शन है। तो नागजी भरवाड़ ने ये विजय नायक और संदीप को बताया और वो दोनों ने उसको बनाव की रात को बुलाया था और वहाँ पे दारू की पार्टी की। फिर वो ट्रैक पे ले आए थे, वहाँ उसका गला घोट दिया था और उसकी लाश को ट्रैक पे डाल दिया था और उसकी इस तरह से उसका मर्डर किया था। हमने उसके बाद धर्मेश पटेल जो था उसको भी पकड़ के हम लोग ले आए, उससे पूछा तो उसने ही बताया था कि मरने वाला जो जतिन दर्जी है उसकी वाइफ के साथ उसके लव अफेयर थे और उसकी वाइफ को ये ज़्यादा टॉर्चर करता था। तो उसकी वाइफ ने उसको बोला था इसको यहाँ रास्ते में से निकालना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से उन्होंने ये काम नागजी भरवाड़ को बोला और नागजी भरवाड़ ने ये विजय नायक और इनको बोल के ख़त्म करवाया था। तो तफ्तीश के दौरान ये विजय नायक, संदीप, नागजी भरवाड़, धर्मेश पटेल और मरने वाले की बीवी जो कि बीरल है, वो पांचों को हमने अरेस्ट कर लिया और जितनी तफ्तीश के दौरान जो भी ज़रूरी थे वो सारे के सारे एविडेंस हमने कलेक्ट कर लिए। वडोदरा की स्टार इंडिया संस्था हमेशा ही पर्यावरण के प्रति काफ़ी जागरूकता दिखाती है और आज मनाए जा रहे विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में संस्था द्वारा लोगों को निःशुल्क पेड़ पौधे बांटे गए। देश भर में आज पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण संजोने पर बात हो रही है। सभी को पेड़ पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है ताकि प्रकृति का संरक्षण हम सब मिलकर कर सके। इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए वडोदरा की स्टार इंडिया संस्था द्वारा एक विशेष पहल के भागरूप ट्री फॉर फ्री अभियान आयोजित किया गया। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में 2023 सैपलिंग्स का वितरण स्टार इंडिया द्वारा रोजेस नर्सरी के साथ मिलकर किया गया। सभी को अपने घरों के आसपास ये पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को तवज्जो देने की प्रेरणा स्टार इंडिया द्वारा दी गई। इस खास मौके पर स्टार इंडिया द्वारा वडोदरा की रोजेस नर्सरी के सहयोग से 4 पौधे एक व्यक्ति को निःशुल्क बांटे गए। ऐसे 2023 सैपलिंग्स का वितरण किया गया। जो स्टार इंडिया जो है वो सबको प्लांट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि सब लोग अपने घर में या स्कूल जो कैंपस है वहाँ पे सारे ट्रीज लगाए। જે મેં જે પણ અહીંયાથી પ્લાન્ટ લીધા છે એ અમે સ્કૂલ અને વિલેજની અંદર એને
प्लांटेशन કરીશું અને દરેક સ્ટુડન્ટ यानी कि जो भी स्कूल है वहाँ पे जो बच्चे होंगे तो एक ट्री हम 5 बच्चों को वो अडॉप्ट करेंगे बच्चे, वो उस ट्री का वो पूरा ख्याल रखेंगे कि उसको पानी देना है और सब वो उसका संभाल रखेंगे। तो इस तरीके का काम हम हर साल करते हैं और ये साल भी हम ये करेंगे। ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसके लिए हमने इसके थ्रू हम लोग फ्री प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और प्लांट्स ऐसे सिलेक्ट किए हुए हैं जो स्पैरोज़ के लिए अच्छा नेस्ट बन सकते हैं और प्रेडेटर्स से बचा सकें, तो उससे जो स्पैरोज़ की जो पॉपुलेशन जो कम हुई है उसमें बढ़ाई आ सके। हम लोग जो सैपलिंग्स हमने जो 7-8 वैरायटी निकाल के रखी है, सेतूर है, बोरसली है, बिली है, लेमन है, हर एक केशिया है, हर एक वैरायटी में द कॉमन फैक्टर इज़ थॉर्न, छोटे छोटे थॉर्न्स रहते हैं। एंड बिकॉज जब बड़े हो जाते हैं ये झाड़, उसमें छोटे छोटे फ्रूट्स भी आते हैं जो खाने के लिए स्पैरोज़ भी आती है एंड दे कम एंड स्टे। वो जो झाड़ हम देते हैं उसमें वो रहना चालू करती है। तो हम लोग जो ये दिस आर नॉट प्लांट्स, दिस आर फुल ग्रोन ट्रीज़, 5 साल में बड़े बड़े झाड़ हो जाएंगे। एंड द आइडिया ऑफ गिविंग द ये ट्रीज़ इज़ दैट कि उनका पॉपुलेशन बढ़े। स्टार इंडिया जो है वो हाउस स्पैरोज़ के लिए काम करती है और हाउस स्पैरोज़ की पॉपुलेशन बढ़े सिटी में, उसके लिए हम ये ड्राइव करते हैं। ये हम लोग वी आर गिविंग टू पीपल ऑफ बड़ौदा, उसमें अलग अलग NGOs से भी आ रहे हैं लोग, इंस्टीट्यूट से भी आ रहे हैं, इंडिविजुअल फैमिलीज़ भी आ रही है। तो जो इंडिविजुअल फैमिली है उसको हम हर एक इंडिविजुअल को 4 दे रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट में से आ रहे हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में से उनको हम 20 दे रहे हैं और जो बड़े बड़े NGOs में से आ रहे हैं उनको हम 50 दे रहे हैं। तो आइडिया इज़ कि हमको पता है हाउ द इंस्टीट्यूट NGOs एंड इंडिविजुअल वर्क, तो उसके हिसाब से हम ये वितरण कर रहे हैं छोड़कर। वीर सावरकर भारत के क्रांतिवीर, स्वतंत्र सेनानी, समाज सुधारक और प्रखर विचारक थे। उनके विचारों को फिर एक बार 140वीं उनकी जन्म जयंती पर वडोदरा में याद किया गया। वडोदरा में वीर सावरकर स्मृति केंद्र द्वारा वीर सावर जी की 140वीं जन्म जयंती के मौके पर एक खास व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसमें वीर सावरकर के छोटे भाई श्री नारायण राव सावरकर के पौत्र सात्यकी सावरकर पुणे वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। सात्यकी जी युवा सामाजिक कार्यकर्ता है और वो वीर सावरकर की प्रखर हिंदूवादी, सामाजिक और राष्ट्रीय विचारधारा का प्रचार प्रसार गुजरात के अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं। इसी के तहत वीर सावरकर द्वारा दिए गए सूत्र राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं के सैनिकीकरण पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। वडोदरा के दांडिया बाजार में स्थित जुमा दादा व्यायाम मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में वडोदरा के अग्रणी वकील अवधूत सुमन, अनिल कानिटकर समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। 140वीं जयंती के अवसर पर मैं बड़ौदा संस्थान में आ गया हूँ। यहाँ महाराज सयाजीराव गायकवाड़, जिन्होंने सावरकर जी के अभिनव भारत संगठन के जो भी क्रांतिकारी थे उनको सहाय्य किया था और ये जो ब्रिटिश रूल है उसके विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरणा दी थी। सावरकर जी के सामाजिक क्रांति के समर्थक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को उन्होंने सहाय्य किया था। तो मेरे विचार से ये बहुत आदर्श जगह है कि आज ऐसी जगह में आया हूँ जहाँ मेरे दादाजी भी आ चुके हैं, उनका भी भाषण हो चुका है और मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि आज इसी भूमि में मेरा भाषण आज आयोजित किया गया। વીર સાવરકર સ્મૃતિ કેન્દ્ર દ્વારા આજે સ્વતંત્રવીર સાવરકરજીની 140મો જન્મદિનની ઉજવણી પ્રત્યર્થ અમે આ કાર્યક્રમ રાખેલો, જેમાં સ્વતંત્રવીર સાવરકરના ભાઈના પૌત્ર સાત્યકી સાવરકર એમનું ખૂબ સરસ ભાષણ અમે આયોજિત કર્યું હતું। એક યુવા માણસ છે, યુવા એ છે અને અભ્યાસ એમનો બહુ સાવરકરજી ઉપર બહુ અભ્યાસ છે અને એમના બહાને જ અમે આ કાર્યક્રમ રાખેલો અને આ સારી રીતે એ થયું। बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में हमेशा ही अग्रसर रही है। इसी क्रम में आज मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस पर बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा वृक्षारोपण आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर के समा इलाके में स्थित उर्मी स्कूल में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा BRG ग्रुप के साथ मिलकर समा में उर्मी स्कूल में पेड़ पौधे लगाए गए, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरल मैनेजर योगेश अग्रवाल खास उपस्थित रहे। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी और BRG ग्रुप के सरगम गुप्ता और अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में पेड़ पौधे लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संजोने का संदेश दिया गया। बड़ौदा में
विश्व पर्यावरण दिवस पर हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक नायाब पहल है और बैंक ऑफ बड़ौदा वैसे भी एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी फ्रेंडली है और आई थिंक कि बैंक ऑफ बड़ौदा इज़ द ओनली बैंक इन पब्लिक सेक्टर्स जो पेपरलेस बैंकिंग पर भी काफ़ी एडवांस स्टेज पर है और इस पर्यावरण को बचाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को जब भी रिक्वायरमेंट होगी और बैंक ऑफ बड़ौदा से जब भी एनवायरनमेंट डिमांड करेगा तब हमेशा बैंक ऑफ बड़ौदा आगे रहेगा और इस एनवायरनमेंट को सुरक्षित करने के लिए हम हमेशा प्रयत्नरत रहेंगे। गुजरात के तीर्थधाम अंबाजी में मां अंबा साक्षात विराजमान है। ऐसे में आज गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उनके चरणों में शीश नमाकर आशीर्वाद लिए। मां अंबा भवानी के शक्ति पीठों में से एक अंबाजी मंदिर के प्रति मां के भक्तों में अपार श्रद्धा है। इस मंदिर में कई नेता और अभिनेता लगातार अंतराल पर दर्शन के लिए आते रहते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी आज मां अंबा के दरबार में पहुंचे, जहां उनका स्वागत अंबाजी मंदिर ट्रस्ट और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया। मंदिर में माता जी की पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने भट्ट जी की महाराज की गादी पर रक्षा पोटली बंधवाई। उनके साथ बनासकांठा के भाजपा अध्यक्ष और विधायक भी मौजूद रहे। अंबाजी में दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने गब्बर में सभा को संबोधित किया और वन कवच का लोकार्पण भी किया। 2024 में आ रहे लोकसभा चुनाव के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी जिलों में कार्यालय बनाए जा रहे हैं। ऐसे ही एक कार्यालय का आज भूज में भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने उद्घाटन किया। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी जिलों में अत्याधुनिक पार्टी कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। एक साल पहले कच्छ के भूज में CR पाटिल के हाथों भाजपा कार्यालय का भूमि पूजन किया गया था, जिसके 14 महीने में कच्छ में कमलम कार्यालय को तैयार कर दिया गया है, जिसका उद्घाटन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के हाथों किया गया। 14,000 स्क्वायर फीट और 1300 वार जगह में भाजपा के इस नए कार्यालय को बनाया गया है, जिसमें कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग, 250 लोगों की क्षमता वाला मीटिंग हॉल, पेंट्री, किचन, बेसमेंट में बड़ा हॉल, संगठन के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के लिए बैठने और लोगों के सवालों को सुनने की व्यवस्था के साथ कॉल सेंटर जैसी सुविधाएं भी मुहैया कराई गई है। આવનાર દિવસોની અંદર જે પ્રકારે જરૂરિયાત મોટા કાર્યાલયની કચ્છ જિલ્લાની હોતા આ ભવ્ય કાર્યાલય નિર્માણ પામ્યું છે। નાના મોટા અનેક લોકોના સહયોગથી, અનેક કાર્યકર્તાઓના સહયોગથી આ ભવ્ય આધુનિક ટેકનોલોજી સાથે આ કાર્યાલય આજે નિર્માણ થયું છે અને વિશેષ રૂપે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી CR પાટીલ સાહેબના નેતૃત્વમાં જ્યારે સમગ્ર રાજ્યની અંદર પણ દરેક જિલ્લા અને મહાનગરની અંદર પણ કાર્યાલયો નિર્માણ પામી રહ્યા છે અને આવનાર 6 મહિનાની અંદર આખા રાજ્યની અંદર અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના દરેક જિલ્લાના કાર્યાલયનું નિર્માણ કરી દેવામાં આવશે એવો પણ સંકલ્પ લીધો છે। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वडोदरा में पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था एड द्वारा एक खास ग्रीनेथॉन का आयोजन कर सभी को पर्यावरण के प्रति अवेयर किया गया। देश दुनिया में आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इसी के तहत गुजरात के वडोदरा में कमाटी बाग में एक ग्रीनेथॉन का आयोजन किया गया, जिसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य वडोदरा को स्वस्थ, स्वच्छ और हरा भरा रखने का रहा। वडोदरा के नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण में अपना सहयोग देने की प्रेरणा इस कार्यक्रम के जरिए दी गई। कार्यक्रम में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न पोस्टर, प्ले कार्ड्स, होर्डिंग्स, बैनर्स प्रदर्शित किए गए। इस कार्यक्रम में एयरफोर्स, आर्मी स्कूल, ONGC, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सोशल फॉरेस्ट डिवीजन, गुजरात रिफाइनरी, मॉर्निंग वॉकर्स क्लब, इंडियन एनवायरमेंट एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स वडोदरा, महानगर सेवा सदन, इंडियन एसोसिएशन फॉर एयर पॉल्यूशन, गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड समेत की संस्थाएं शामिल हुई। साथ ही इस मौके पर वडोदरा में पर्यावरण क्षेत्र पर काम करने वाले विद्वानों और प्रतिष्ठित नागरिकों का सम्मान भी किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5,000 जितने पेड़ पौधों का वितरण भी इस मौके पर एड संस्था द्वारा किया गया। प्लास्टिक प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने की कोशिश भी इस कार्यक्रम के जरिए की गई। कार्यक्रम में पद्मश्री डॉक्टर मुनि मेहता, काउंसिलर अमी रावत, कांग्रेस नेता नरेंद्र रावत समेत के कई अग्रणी और वडोदरा के पर्यावरणविद शामिल हुए।
આજથી 51 વર્ષ પહેલાં યુનાઇટેડ નેશન્સ દ્વારા વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસની ઉજવણીની ઉદ્ઘોષણા થઈ. વિશ્વમાં જે રીતે પર્યાવરણની કથળતી પરિસ્થિતિ હતી એ જોઈને પર્યાવરણ દિવસને મહત્ત્વ આપીને સમગ્ર વિશ્વમાં પર્યાવરણ માટે જતન થાય તેના માટે આ દિવસ ઉજવાય છે 5મી જૂને. ઓલ ઇન ડેવલપમેન્ટ સંસ્થા દ્વારા દર વર્ષે વડોદરા ખાતે ખૂબ મોટું સેલિબ્રેશન વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસનું થાય છે. હજારો લોકો એમાં જોડાય છે. પર્યાવરણની જતન કરવાનો સંદેશ આ પ્રોગ્રામમાં આપવામાં આવે છે. આ વર્ષે એવી રીતે 11મો પ્રોગ્રામ કમાટીબાગ બેન્ડ સ્ટેન્ડની સામે કરવામાં આવ્યો. આ વર્ષનું થીમ છે બીટ ધ પ્લાસ્ટિક. જે રીતના સમગ્ર વિશ્વમાં પ્લાસ્ટિકનું પ્રદૂષણ વધી રહ્યું છે અને વપરાશ વધી રહ્યો છે, સાથે બરોડા શહેરની એક પરિકલ્પના અમારી સંસ્થા હંમેશા કરે છે અને એની સાથે હજારો લાખો બરોડિયન્સ જોડાયા છે કે છે વિશ્વામિત્રી નદી પુનઃ વહેતી થાય. વહો વિશ્વામિત્રી અંતર્ગત એક સુંદર બાયોશીલ્ડ ડેવલપ થાય, કરોડો વૃક્ષ વવાય અને મધ્ય ગુજરાતનું તાપમાન નિયંત્રણમાં આવે, ભૂગર્ભ જળ સુધરે, વડોદરા શહેરનું ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ અને પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ મેન્ટેનન્સ વિશ્વામિત્રી નદીને રિહેબિલિટેટ કરવાથી થાય એવું અમારું માનવું છે. અને સાથે તમામ જે એક્ઝિસ્ટિંગ ટ્રી છે એનું ઓડિટ થાય અને એટલીસ્ટ એટલા ઝાડ જળવાય અને એમાં વધારો થાય. એ ટ્રી ઓડિટનો એક કોન્સેપ્ટ લોન્ચ કરીને વડોદરામાં કમ્પલસરી तमाम इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में ट्री ऑडिट था, ये भी हमारी मांग है. गुजरात के भरूच की झगड़िया जीआईडीसी में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर हुई मारपीट और फायरिंग मामले में 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं. झगड़िया जीआईडीसी में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जयमीन पटेल और उसके लोगों ने विरोधियों पर हथियारों से हमला कर दिया था, जिसमें रिवॉल्वर से फायरिंग की गई और कुछ वाहनों में तोड़फोड़ की भी खबर दर्ज हुई थी. 15 हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद अंकलेश्वर के जयमीन पटेल समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है. जीआईडीसी में जो घटना बनी है 2 દિવસ पहला रजनी नामना छोकरा साथे एवी ज फरियाद 1 વર્ષ पहला જેટલા આરોપી આમાં છે એના મોટા ભાગના આરોપીઓના નામે એક એફઆઈઆર થઈ છે ઝઘડિયાની અંદર. આજ દિન સુધી એ લોકોને પકડ્યા નથી અને એ લોકોમાં શું થયું, એફઆઈઆર ફાડી એનું શું થયું એ કોઈ જાણતું નથી અને પોલીસ એની તપાસ કરતી નથી. એટલે હું માનું છું ત્યાં લગી પોલીસની રેમ નજર હેઠળ જ આ કૃત્ય કરવામાં આવેલું છે. ને પોલીસ એટલે આ સરકાર જે અત્યારે ભાજપની સરકાર ચાલે છે, જે CR પાટીલ આનો પ્રમુખ છે અને આખી સરકાર જે ચલાવે છે એ લોકો જિમ્મેવાર છે. ઠેરે ઠેર આવા લોકોને દબાવી દેવા માટે આ કૃત્ય પોલીસ દ્વારા આવા ગુંડા તત્વો ઊભા કરીને આ લોકો કરી રહેલા છે લોકસભાની ચૂંટણી જીતવા માટે. જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આરતી કંપની પાસે રજની રાજુ વસાવા કે જે પોતાનું મટીરિયલ સપ્લાયનું કોટેશન આપવા જતા એમના પર 7 ગાડીઓમાં 35 થી 40 જેટલા લોકોએ આવીને હુમલો કરેલ, આડેધડ ફાયરિંગ કરેલ, જે બાબતની આર્મ્સ એક્ટ 307 મુજબ અને રાયોટિંગ મુજબની ફરિયાદ ઝઘડિયા જીઆઈડીસી પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ કરેલ. ફરિયાદ દાખલ થયા બાદ આઈજીપી સંદીપસિંહ સર તથા એસપી લીના પાટીલ મેડમનાઓ દ્વારા LCB SOGની તાત્કાલિક અલગ અલગ ટીમો બનાવી લોકલ પોલીસને પણ અલગ અલગ સૂચનાઓ આપી આરોપીઓને ઝડપથી પકડી પાડવા માટે તૈયારી દર્શાવેલ. આ દરમિયાન પોલીસને ચોક્કસ બાતમી મળેલ કે વાલિયા ચોકડી પાસે આ ગુનાના આરોપીઓ હોવાનું જણાઈ આવેલ. 4 આરોપીઓ કે જે વાલિયા ચોકડી પાસે જઈ ચેક કરતા આ ગુના સાથે સંકળાયેલા હોય કે જેમાં અનિલ શાંતિલાલ વસાવા, આકાશ યાદવ અને જીતેન્દ્ર વસાવા, આ 3 તલોદરા ગામના હતા એ મળી આવેલ તથા વિકાસ ઉર્ફે વિકી કે જે વાલિયાનો, આ 4 આરોપીને અટક કરવામાં આવેલ. આ સાથે જ આ ફરિયાદમાં જે જયમીન પટેલ કે જે આ એમની જયમીન પટેલના માણસો હોય અને રજની પર હુમલો કરાવેલ હોય એવા ગુનાહિત કાવતરાનો આક્ષેપ કરવામાં આવેલ છે. એની પણ ચોક્કસ બાતમી મળેલ અને ઝઘડિયા જીઆઈડીસી વિસ્તારમાં જ મારુતિ એન્ટરપ્રાઇઝ પાસે જણાઈ આવેલ તો તેમને પણ પૂછતાછ કરી અને ત્યારબાદ પુરાવો મેળવી गुनाहित कावतराना कामे हालમાં अटक કરવામાં आवेल છે। वडोदरा के दंतेश्वर की बरोड़ा हाई स्कूल में गर्मियों की छुट्टियों के बाद फिर एक बार बच्चे स्कूल पहुंचे और आज मनाए जा रहे विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में यहां बच्चों को पर्यावरण की इम्पोर्टेंस भी समझाई गई। लंबे वैकेशन के बाद स्कूलें फिर से खुल गई हैं। वडोदरा की कई स्कूलों में आज सुबह से ही बच्चे फिर एक बार अपने स्कूल बैग और वाटर बॉटल उठाकर पहुंचे। 2 महीनों की छुट्टियों के बाद बच्चे आज हंसी खुशी स्कूल पहुंचे। गुजरात के वडोदरा के दंतेश्वर में बरोड़ा हाई स्कूल है। यहाँ भी वैकेशन
पूरा होने के साथ ही बच्चों की किलकारियां स्कूल प्रबंधन में गूंजती हुई देखने मिली। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों के साथ मिलकर वृक्षारोपण करते हुए बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी समझाया गया। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो शैक्षणिक साल है 2023-24 का, जो इसका आज पहला दिन है, 5 जून सोमवार, आज से सब पाठशाला शुरू हो रही है। हमारे जो वेरान ये जो जगह थी वो आज खिलखिलाट करती हुई एक बहुत अच्छे गार्डन में बन रही है अभी, तो अच्छा लग रहा है। सब बच्चे आज सभी बच्चे लगभग आ गए हैं। अभी से अभी आज से पाठशाला शुरू होगी। जब तक यहाँ बच्चे हैं हमारे, तब तक हमारी पाठशाला है, वरना तो ये बहुत वीरान जगह लगती है। आज के दिन के लिए 10 बजे तक का समय है, बाद में ये पूरे दिन के लिए कल से शुरू हो जाएगी। सभी बच्चे बहुत ही खुश है, सभी हमारे टीचर्स भी बहुत खुश है, सब एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है उनको भी। आज बड़ौदा हाई स्कूल दंतेश्वर में गुजराती मीडियम में हमने यहाँ पे वृक्षारोपण का ही कार्यक्रम भी आयोजन किया था। कई बार अग्निशमन की जानकारी नहीं होने पर दुर्घटनाओं का शिकार बनना पड़ता है। ऐसे में गुजरात के वडोदरा शहर में एक खास किताब लॉन्च की गई जिसमें ये सारी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। गुजरात के वडोदरा शहर में चंचलबा मोतीभाई एंड मोतीभाई हीरालाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बुक लॉन्चिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दिलीप भाई मोतीभाई द्वारा लिखी गए अग्नि निवारण, जीवन सुरक्षा और अग्नि संरक्षण की मार्गदर्शिका दर्शाते हुए पुस्तक का लॉन्च किया गया। वाकड़ सेवा केंद्र में आयोजित इस बुक लॉन्चिंग समारोह में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। इस किताब में आग जैसी दुर्घटनाओं से बचने पर महत्वपूर्ण टिप्स साझा किए गए हैं। सामान्य मानसथी माळीने ऊपर सुधीना ऑफिसरो सुधी आ पुस्तक गुजरातीमांथी होवाथी, सरळ भाषामां होवाथी, पिक्चरो साथे होवाथी, એટલે કે જ્યાં ચિત્રની જરૂર છે ત્યાં ખાસ કરીને પુસ્તકના ચેપ્ટર 2માં વ્યાખ્યાઓ સાથે અમે જે મૂક્યું છે તે લોકોને સરળ ગુજરાતીમાં અને સરળ સમજ સાથે ખ્યાલ આવે તે માટેનું આ પુસ્તક અમે બહાર પાડ્યું છે અને આ પુસ્તક આજથી બજારમાં અવેલેબલ રહેશે। ખાસ કરીને ફાયર જે છે એ ગુજરાતના NBC एक्ट मुजब जे आपणो फायर एक्ट अपडेट थयो छे एनी साथेना जे परिबळो छे, जेटला प्रकारना बिल्डिंगो छे ए बिल्डिंगोने केवी रीतना सुरक्षा आगथी आपी शकाय, माणसनो जीव केवी रीतना बचावी शकाय अने आग न थाय तेवा शुं शुं प्रयासो लेवा जोईए ते विशेनो अमे खास आनी अंदर समावेश करेलो छे। अने आ नानामां नाना माणस एटले के जे प्लम्बिंगनुं काम करे छे फायरने रिलेटेड, त्यांथी मांडीने ऑफिसरोनी जे भूलो थाय छे ए टेक्निकल रीते कोई भूल न बने अने एमांथी बहार आवीने आपणो समाज आगळ आवे। बिल्डर्सने, एंजीनियर्सने अने आर्किटेक्ट्सने अने साथे साथे एना ऑडिट करनार अने उपभोक्ताने आ पुस्तक काममां आवे एवुं छे। માટે દરેક જણ આ સારી રીતે પુસ્તક ગુજરાતીમાં હોવાથી ખરીદશે, વાંચશે અને એનો અમલ કરે તેવી હું આપની VNM સંસ્થા દ્વારા જે લોકોમાં જનજાગૃતિ લાવી રહી છે તેમાં આપ ખૂબ ખૂબ મને સહકાર આપો છો અને ભવિષ્યમાં આવો આપતા રહેશો તેવી શુભકામનાઓ સાથે ખૂબ ખૂબ આભાર। VNM बुलेटिन में आज बस इतना ही। VNM के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही आप VNM को डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और 498 नंबर के जियो फाइबर चैनल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।